नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। कोरोना काल पूरे देश और दुनिया में जब आया तो चारों तरफ तबाही मच गई। कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोग भूखे खाए बगैर मर गए, कितने लोगों के बच्चे उनकी आंखों के सामने अपना दम तोड़ दिए, कितने लोग एक दूसरे को मात्र छूने से कोरोना जैसी बीमारी को बुलावा दे देते थे और खुद बीमार हो जाते थे और खुद बीमारी से ग्रसित भी हो जाते थे। वहीं इस बीमारी का कोई तोड़ नहीं था कि इस बीमारी को कैसे दूर किया जा सके। लेकिन एक समय वो भी आया जब देश में वैक्सीन बनना शुरू हो गया। इस बीमारी से लड़ने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए हर जगह प्रचार भी किया जाता था। हर स्तर से लोगों को जागरूक भी किया जाता था कि अपने अपने घरों से निकले और वैक्सीन लगवाएं और बीमारी को दूर करें। इस बीमारी से तभी जाकर बच पाएंगे जब तक वैक्सीन नहीं लगाएंगे। इस तरह के कई लाइन लोगों को बोले जाते थे और बताई जाती थी कि वैक्सीन लगाने के लिए आप लंबी लाइन में खड़े होइए, थोड़ा सा भी हिचकिए नहीं। तमाम ऐसे लोगों को मोटिवेट किया जाता था। यहाँ तक कि आपको बताते चले कि हजारों की लाइन लोगों की हुआ करती थी। हजारों की संख्या में लोग लाइन में खड़े होकर अपनी वैक्सीन लगाने के लिए खड़े रहते थे कि कब नंबर आएगा और अपनी वैक्सीन लगवाएंगे, अपनी जिंदगी को बचा सके, सुरक्षित रख सके। इसीलिए पूरा देश, पूरा दुनिया कोरोना काल से बचने के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए हमेशा खड़ा रहता था। लेकिन वहीं अब आपको बताते चले कि लंदन में एक खुलासा हुआ है कि कोरोना वैक्सीन, जो जान बचाने वाली वैक्सीन थी, अब वो जानलेवा बन गई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बताते हैं। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के एक खुलासे से कोरोना की वैक्सीन लेने वाला हर इंसान हिल गया है। वैक्सीन निर्माता ने माना है अदालत में कि कोविशील्ड दुर्लभ मामले में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस यानी कि टीटीएस का कारण बन सकता है। इससे खून के थक्के बन सकते हैं और प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कई गंभीर मामले भी ये स्ट्रोक और हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। कोविड-19 महामारी के मैदान एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित कोविशील्ड का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से किया गया था। भारत में कई बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाई गई है। मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर राजीव जयदेव ने कहा है कि टीटीएस रक्त वाहिकाओं में थक्का बनाना काम करती है, लेकिन कुछ टीकों के इस्तेमाल के बाद इसका होना बेहद ही दुर्लभ होता है। जयदेवन ने केरल में नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA कोविड टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि कोविड वैक्सीन ने कई मौतों को रोकने में मदद की है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात कही जाए तो उन्होंने कहा है कि टीटीएस का मतलब खून के थक्के बनने से है। कम प्लेटलेट काउंट के साथ दिमाग या अन्य रक्त वाहिकाओं में इससे थक्का बन सकता है। उन्होंने आगे कहा कि WHO के मुताबिक अगर बात कही जाए तो एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन शायद ही कभी ऐसी स्थिति से जुड़ी हो। हालांकि कोविड वैक्सीन ने कई मौतों को रोका है, लेकिन इससे जुड़ी कई रिपोर्ट प्रतिष्ठित अगर बात कही जाए तो न्यूज चैनल और पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुई है, ऐसा उनका कहना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड का उत्पादन किया, लेकिन अगर बात कही जाए तो mRNA प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया। इसे वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। वैक्सीन में एक चिंपैंजी एडेनोवायरस को संशोधित भी किया गया है ताकि यह मनुष्य को कोशिकाओं में कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन ले जाने में सक्षम हो सके। यह कोल्ड वायरस मूल रूप से रिसीवर को संक्रमित करने में असमर्थ है, लेकिन प्रतिरक्षा प्रणाली को ऐसे वायरस के खिलाफ एक तंत्र तैयार करने के लिए बहुत अच्छी तरह सिखा सकता है। इम्बोला की वैक्सीन बनाने में कभी इसी तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। ब्रिटेन की एक अदालत में 51 मामलों में पीड़ित 100 मिलियन पाउंड तक का हर्जाना मांग रहे हैं। इस मामले के पहले शिकायतकर्ता जेमी स्कॉट का आरोप है कि उन्हें अप्रैल साल 2021 में टीका लगवाया था उन्होंने, जिससे खून में थक्का जमने के बाद उनके दिमाग में स्थायी चोट लग गई है। उन्होंने दावा किया है कि इस कारण वह काम करने में असमर्थ हो गए हैं। 3 बार उनकी पत्नी को अस्पताल ने यह भी कह दिया है कि वह मरने वाले हैं।
एस्ट्राजेनेका के स्टॉक के दावे के कानूनी बचाव में टीटीएस की बात स्वीकारी है। इस कारण माना जा रहा है कि उसे अब पीड़ितों और उनके परिवारों को हर्जाना देना होगा। तो इस तरीके से अगर बात कही जाए तो कोविशील्ड जो वैक्सीन पूरे देश में सभी लोगों ने यूज किया, लगवाया कि कोरोना जैसे महामारी से बचा जा सके। अब वो कोविशील्ड लोगों की कहीं ना कहीं जान लेने के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। लंदन में इस बात का खुलासा हुआ है। कंपनी ने भी खुलासा किया है कि इसे टीटीएस नाम की एक बीमारी होती है जिससे कि शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं। खून के थक्के जमने से कैंसर की बीमारी हो जाती है और शायद व्यक्ति मर भी सकता है। इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है? हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी प्रतिक्रिया साझा करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।